तबारक व तआला का इरशाद फरमान होता है, हे फरिश्ते मेरा बंदा जो पहले आता है कि ऊंट का सवाब उसके लिए लिख दिया जाए, ऊंट को ज़िबा करने की, कुर्बानी करने का सवाब लिख दिया जाए, और हम आ सकते हैं, कोई इतना इम्पॉसिबल। अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस जुमे तक जिंदा रखा, ये उसका करम है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा है नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। बिरादरान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस का मफ़रूम है, फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। सूरा यासीन आयत नंबर 83। तू पाक है ऐसे जिसके हाथ हर चीज का कब्जा है और उसी की तरफ फिर कर जावेगी। बिरादरान इस्लाम, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब तमाम ताकती अल्लाह को हासिल है, सारे पावर्स अल्लाह के पास है, कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो इस दुनिया में रुक जावे, अपने आप को स्टेबल कर लेवे कि मैं नहीं जाता अल्लाह के पास। है कोई दुनिया में ऐसा ताकतवर, जहीन, अक्लबंद नहीं है। जो भी इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। बिरादर इस्लाम, जब मैं कोटा से यहाँ तशरीफ लेकर आया आपके गांव में, तो मैंने मेरी गाड़ी के चारों टायरों में हवा देखी है या नहीं है। फिर मैंने देखा डीजल की क्या कंडीशन है, चलेगी या नहीं चलेगी वहां तक। उसके बाद में मैंने सारे और देखने के बाद में, सारे पार्ट्स देखने के बाद में गाड़ी स्टार्ट की और मैं यहाँ तक पहुंचा अल्लाह के करम से। मुझे इस गांव में आने के लिए कोटा से यहाँ तक सारी फैसिलिटीज देखनी पड़ी है। मात्र 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, अल्लाह आलम। तो मैं नहीं आ सकता था गाड़ी अगर मेरी पंचर होती। कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाता है, हम अल्लाह ही के हैं, हमें अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है। जी, जाना जब अल्लाह के पास है, तैयारी क्या है भाई। हमारी गाड़ी की टायर देख ले, हमारे बॉडीज के हमारे पार्ट्स देख ले भाई, अल्लाह की तरफ जो हमारे जो आजा है वो अल्लाह की तरफ झुक रहे हैं नहीं झुक रहे हैं। जाना तो कब्रिस्तान में, लेकिन तैयारी कुछ नहीं है भाई। तो हमारी तैयारी हम देखें कि अल्लाह के पास जाने के लिए, अल्लाह से हाजिर और नाजिर अल्लाह के सामने पेश होने के लिए हमारे पास क्या है, क्या है? ओनली जुमे की नमाजें, 2 वक्त नमाज फर्ज। हमारे इमाम मोहतरम ने अस्सलाम, हमें ये देखना है अजी कुतबे का टाइम हो गया, बाहर बैठ के टाइम। हमारे इमाम साहब बेवकूफ माज़अल्लाह, हमारे जो हजरात जो बुजुर्ग ने दीन है वो टाइम पर यहाँ आते हैं। पता है आपको पहले आने का सवाब कितना है? अगर आपसे मैं कह दूं यहां से कोटा जाने पर अगर जो आदमी फर्स्ट आएगा दौड़ में या पैदल चलकर जाएगा, 100 बाई 100 का प्लाट बोरखेड़ा के अंदर दे दिया जाएगा। आप यकीन करें पूरे गांव का एक भी आदमी नहीं होगा जो कसम खुदा की उस दौड़ में हिस्सा ना ले। कैसे भी करके 100 बाई 100 की जगह हमें कोटा में मिल जाएगी। कितने की होगी? 15 लाख की, 10 लाख की। बिरादरान इस्लाम, जब मौज़िन अजान दे देता है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानु एक फरिश्ते की ड्यूटी बाहर लगा देता है, मेरा अल्लाह, और रजिस्टर उसको दे देता है। ए फरिश्ते देखो मेरा बंदा कौन पहले आता है। हय्या अलस सलाह पर काम को लात मार कर लब्बैक कहकर या अल्लाह के घर में आने वाले के लिए ऊंट का ज़िबा का सवाब लिखा जाता है। कैसे लोग हैं हम, ऊंट खरीद कर ज़िबा नहीं कर सकते, कॉस्टली आता है। चलो वो नहीं कर सकते, पहले आकर उसका सवाब तो ले सकते हैं। या अल्लाह नहीं आना, हय्या अलस सलाह, मैं नहीं आता, इन टाइम पे आऊंगा, मेरे को तो जुम्मा इसलिए पढ़ना है। यकीन करे पड़ोसी और रिश्तेदार ये ना कह दे जुम्मा नहीं पढ़ता, इस डर की वजह से मजबूरी समझ ले कि मैं जुम्मे में जाकर अल्लाह की नियत बांध कर खड़ा हो जाता हूं कि पड़ोसी रिश्तेदार गांव वाले बीबी एलो वयाल ये कहीं जुम्मे में भी नहीं जाता। अल्लाह की कसम अगर हमें ये शर्म नहीं होती तो इमाम साहब तुम जा रहे हो, तुम्हारी मस्जिद दार है, तुम्हारे
भाई सारे नमाजी जाने, हम नहीं आते। पहले आने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद फरमान होता है, ए फरिश्ते मेरा बंदा जो पहले आता है कि ऊंट का सवाब उसके लिए लिख दिया जाए, ऊंट को ज़िबा करने की, कुर्बानी करने का सवाब लिख दिया जाए, और हम आ सकते हैं, कोई इतना इम्पॉसिबल काम नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद फरमान है, वो भी हम वंचित रह जाते हैं, नहीं आते, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते वेट करते हैं, तीसरी मर्तबा कोई आने वाला, एंड में थर्ड पोजीशन पे आने वाले के लिए हम बकरे की कुर्बानी का सवाब लिख देते हैं। चौथे नंबर पर घिस-पट कर घर पे लड़ाई झगड़े कर टाइम पे नहा धोकर पहुंच जाए तो मुर्गी के ज़िबा का सवाब अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानु के फरिश्ते लिख देते हैं। एंड में आने वाले के लिए अंडे का सवाब, अरे क्यों अंडे में नाम लिखवाना है जब गांव में ही बस्ती में मस्जिद है, क्यों ना ऊंट की कुर्बानी का सवाब लिखवाए। हय्या अलस सलाह जैसे हमारे मौजिन कहे, सारे कामों को फोत करते हुए कहे लब्बैक या रब्बुल आलमीन, मैं तेरे घर में सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के लिए तुरंत अपनी हाजिरी दे देवे। अब हमारे इमाम मोहतरम कुतबे के लिए खड़े हो जाएंगे तब लोग आना स्टार्ट करेंगे, बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। उस टाइम क्या होता है पता है आपको, जो वो फरिश्ता होता है बाहर मस्जिद पर रजिस्टर लेकर खड़ा होता है, अपने रजिस्टर को बंद कर वो भी आकर कुतबा सुनने लग जाता है। अब जब वो ही ड्यूटी नहीं कर रहा, वो या अंदर मस्जिद में कुतबा सुनने के लिए लग जाता है, तुम्हारी एंट्री कहां से हो गई, तुम जुमे में आए हो या नहीं आए हो, क्या मतलब है जब रजिस्टर में अपना नाम मेंशन नहीं करा सके, ऐसी कौन सी नमाज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आदत डालें कि जुमे के अंदर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के घर में हाजिरी दें। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, सूरा यूसुफ आयत नंबर 5, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो नहीं आने देगा। दिलों में ऐसे ऐसे वसवसे डालेगा, क्या करना है जी पहले जाकर, अभी तो बहुत टाइम है, 15 मिनट बाहर गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई काम नहीं है, मोबाइल में लगा हुआ है आदमी, मोबाइल चला रहा है, आदमी घर पे कोई काम नहीं है, बैठा हुआ है, टीवी ऑन है, सामने चलेंगे एंड टाइम पर। ऐसा ना करें, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का मजा नहीं चखना है। क्या इसी गांव में रहना है जिंदगी भर, कब्रिस्तानों के चक्कर लगा ले, आप कब्रों के निशान मिट चुके हैं। जिनके वजूद, जिनके वर्चस्व, जिनके बारे में कहा जाता था दानिशवरान अकल, खादिमान कौम मिल्लत, बरदरान इस्लाम, ऐसे ऐसे लक़ब जिनके लिए लगाए जाते थे, आज कब्रों के निशान नहीं है। नेक परवरिश की होगी औलाद होगी तो पहचान लेंगे मेरे वालिद मोहम्मद मेरे दादा मरहूम की कब्र ये है, वरना लोगों से पूछेंगे मैं मेरे दादा मरहूम की कब्र बता दो कौन सी है। तो बिरादरान इस्लाम, आज हमारी जो बात करने का मौजू है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट, हमारे जो इमाम मोहतरम है, जितने भी आलिम दीन है, इमाम मोहतरम है, ये इस्लाम का ताज है, हमारे दीन का ताज है। बिल्डिंगें कितनी बड़ी बड़ी बना लें, मदरसे कितने बड़े बड़े बना लें, अगर तालिब इल्म नहीं है आपके पास, कसम खुदा की बिल्कुल अंधेरा है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाऊं, सुने, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कितना बड़ा टाइटल है इमामों के लिए, कितना बड़ा टाइटल है आलिमों के लिए, कितना बड़ा टाइटल है मौलवियों के लिए। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कान खोलकर सुने, आलिम इमाम अंबियाओं के वारिस हैं। आरपीएस आईएएस फाइट कर नहीं बैठे, या गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस नहीं दे दिया यू आर एमबीबीएस यू टू गो, आपने हमारे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर ले, हमने आपको डिग्री दी थी, जाकर देखे पेशेंट आप, ये तो दुनिया ही डिग्री है, बहुत छोटी डिग्री है। डिग्री देने वाला कौन है? लक़द लकुम कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐसी माने कोई बेटा जन्मा ही नहीं, मेरा नबी लक़द लकुम कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की तरफ से है भाई ये हदीस मुबारक। तो अंबियाओं की सोबत में बैठे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन,